दिल्ली में सोना 73,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, वहीं चांदी 1,02,000 रुपए प्रति किलो के करीब रही। त्योहारी सीजन से पहले रेट में मामूली गिरावट दर्ज की गई। जून की खुदरा महंगाई दर 5.1% रही। सब्जियों के दाम में 12% उछाल। बेरोजगारी दर 8.3% पर बनी हुई है। शहरी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित। विपक्ष ने मोदी सरकार को महंगाई पर घेरा। यूजीसी ने 2025 से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय डिग्री को अनिवार्य किया। नई नीति को लेकर छात्रों और शिक्षकों में मिलीजुली प्रतिक्रिया। कई राज्यों में इसे राज्य विवि ने लागू करने से इनकार किया। भारत चीन सीमा विवाद पर आज फिर बीजिंग में 21वें दौर की सैन्य वार्ता हुई। एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बनी, लेकिन समाधान नहीं निकला। विदेश मंत्रालय ने कहा सार्वभौमिकता से समझौता नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर में आज लू का प्रकोप। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मानसून अब सामान्य से 15% कम। खेती पर असर की आशंका। देश में H3N2 फ्लू के केस 1000 के पार। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य किया। वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ाई जा रही है। हरियाणा के नूंह में 2 समुदायों के बीच झड़प। इंटरनेट सेवा बंद। 12 घायल, 3 गंभीर हालत में। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था विफल कहा। रणबीर कपूर की फिल्म रामराज्य ने पहले वीकेंड में 210 करोड़ का कलेक्शन किया। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर तीखी बहस। प्रोपेगेंडा बनाम सिनेमा। कई राज्यों में टैक्स फ्री करने की मांग उठी। विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक, लगातार इतिहास रचा। 80वां अंतर्राष्ट्रीय शतक। भारत ने 5 वनडे मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त ली। कप्तान रोहित शर्मा ने कोहली को युग पुरुष कहा। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह की चुप्पी पर कांग्रेस का हमला। राहुल गांधी ने कहा शाह जी देश के गृह मंत्री है या प्रवक्ता। विपक्षी दलों ने मणिपुर मुद्दे पर विशेष सत्र की मांग की। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर विवाद। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस में सीटों को लेकर ठनी। जेडीयू ने कहा कि एकता के बिना मोदी को हराना मुश्किल। मोदी का अयोध्या दौरा कल। राम मंदिर में विशेष पूजन। चुनावी साल में ये पीएम का 4था दौरा अयोध्या। विपक्ष ने इसे धार्मिक राजनीति कहा। केजरीवाल बोले बीजेपी दिल्ली में झूठे केस बना रही है। ईडी ने जल बोर्ड घोटाले में आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं को समन भेजा। सीएम ने कहा जनता सब देख रही है। सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी बिल पर सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता ने कहा ये संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा ये संसद का क्षेत्र है। बीजेपी विधायक पर महिला आईएएस ने लगाया यौन शोषण का आरोप। यूपी के बलिया जिले की घटना, जांच के आदेश दिए गए। विपक्ष ने महिला सुरक्षा पर सरकार को घेरा। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने सभी कर्ज माफी की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बोले पहली सालगिरह पर सबसे बड़ा तोहफा। विपक्ष ने कहा यह सिर्फ चुनावी जुमला है। शिवसेना ठाकरे गुट ने भाजपा पर किया करारा हमला। उद्धव बोले जिन्होंने बाला साहब को धोखा दिया है अब वे भगवा नहीं बल्कि दागी है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा आपका जनाधार खत्म हो चुका है। बीजेपी ने 200 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। लिस्ट में 60% नए चेहरे, कई युवा उम्मीदवार शामिल। विपक्ष ने कहा हार के डर से चेहरा बदल रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी विधायक ने कांग्रेस विधायक को विधानसभा में पीटा। कार्यवाही दिन भर स्थगित रही। वीडियो वायरल। स्पीकर ने दोषी विधायक को 5 दिन के लिए निलंबित किया। ईडी ने आजम खान पर नई चार्जशीट दायर की। आरोप 300 करोड़ की जमीन घोटाले में मुख्य भूमिका। सपा ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द संभव। चुनाव आयोग की टीम तैयार। ईवीएम ट्रायल चल रहा। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर से पहले हफ्ते में अधिसूचना। प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश में मेगा रोड शो। भारी जनसैलाब उमड़ा। बीजेपी ने कहा बाहरी नेता का ड्रामा है। कांग्रेस ने कहा एमपी में बदलाव की लहर है।
योगी आदित्यनाथ का बयान 2025 तक यूपी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। विपक्ष ने पलटवार किया, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड आपके राज में टूटे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ योगी जुमला। राजस्थान सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा, केंद्र को 50% से ऊपर ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़ों को लाभ। बीजेपी ने कहा संविधान के खिलाफ है ये फैसला। नितिन गडकरी का बयान, मैं 2029 चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोले अब राजनीति से संन्यास लूंगा, समाज सेवा करूंगा। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज, बीजेपी में अंदरूनी कलह। केंद्र सरकार ने 3 करोड़ किसानों को डीबीटी से भेजी 18,000 करोड़ रुपए की राशि। मोदी बोले हम अन्नदाता को भगवान मानते हैं। विपक्ष ने कहा चुनाव से पहले का लॉलीपॉप। लालू यादव ने कहा देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। आरजेडी की पटना रैली में बड़ी भीड़ जुटी। बीजेपी ने तंज कसा, जमानत पर बाहर नेता देश बचाएंगे। ओवैसी का बयान, यूसीसी मुस्लिम विरोधी है, इसे नहीं मानते। एएमएम ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। बीजेपी ने कहा यूसीसी से देश का एक होगा, वोट बैंक की राजनीति खत्म। हरियाणा के सीएम पर विपक्ष का हमला, विकास ठप है। कांग्रेस नेता भूपंत हुड्डा बोले पानी, बिजली, बेरोजगारी सब चरम पर। बीजेपी ने विकास कार्यों की रिपोर्ट जारी की। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख पर फेक न्यूज फैलाने का केस दर्ज। झारखंड पुलिस ने ट्विटर पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की। कांग्रेस ने कहा अब जनता सच को पहचान रही है।